या ट्रायंगल में जैसे ट्रायंगल तुम समझ रहे हो क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है बताओ। यहाँ देखो लिखा है ट्राई और एंगल, दिस इज बनता है तीन एंगल से मिलके बनता है ट्रायंगल। समझ गए बात? ट्रायंगल मतलब तीन साइड और तीन एंगल, इसमें एंगल से ही रिलेट देखो किया है ट्रायंगल मतलब। ठीक है, यह देखो ये ट्रायंगल, ये क्या ट्रायंगल। एन एरिया, यह एक एरिया, अंदर की एरिया सब है, अंदर की क्या है एरिया। एन एरिया इनक्लोज्ड विथ, बंद है ना, इनक्लोज्ड मतलब बंद। एन एरिया इनक्लोज्ड विथ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, एंगल हो गया 1 2 3। एन एरिया इनक्लोज्ड विथ थ्री साइड एंड थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का डिफिनेशन हो गया, ठीक ना। एन एरिया इनक्लोज्ड विथ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। बात समझिए। अब देखो ट्रायंगल बहुत कितने टाइप का होता है, एंगल के बेसिस पे होता है ट्रायंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दो टाइप से डिवाइड किया गया है ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बात समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो होता है तीन तरह का होता है, बेसिस एंगल के बेसिस पे तीन टाइप का। कौन कौन? एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल तीन टाइप का, और कौन कौन है बताओ। पहला एक्यूट, ACU ACUTE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा है बताओ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, इक्विलैटरल तो उसमें होता है। तीसरा है ऑब्ट्यूस, OBTUSE, एब्ट्यूस, एब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक ना। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब सभी एंगल जो है ऐसा ट्रायंगल, यह वाला देखो तुम्हारे जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल लेस देन 90 से कम होते हैं, तीनों एंगल, कोई भी एंगल 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होता है तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल केवल इसमें रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल केवल 90 डिग्री का रहेगा, ठीक ना, तो उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ये होता है जिसमें एक एंगल तुम्हारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 रहेगा। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल तीन टाइप का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या है? जिसमें ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, सभी एंगल्स जो है लेस देन 90 डिग्री होंगे उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है उसको ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोला जाता है। समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखोगे तो साइड के बेसिस पे एंगल या ट्रायंगल कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला स्कैलन, SCALENE, स्कैलन ट्रायंगल। दूसरा आइसोसोलेस, आइसोसोलेस ट्रायंगल। और तीसरा इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। या 3 टाइप का होता है ट्रायंगल। इसमें स्कैलन में क्या होता है? नो साइड इक्वल। स्कैलन में क्या होता है? नो साइड इक्वल, तो उसको बोला जाता है स्कैलन ट्रायंगल। आइसोसोलेस में क्या रहेगा? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसको बोला जाएगा, ये वाला दोनों इक्वल हो गया आइसोसोलेस। और ऑल साइड्स आर इक्वल तो बोलते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल रहेगा तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। समझिए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। इधर देखो, ट्रायंगल में क्या चीज पढ़ना है?
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये पढ़ना है तुमको, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंस कोई जो कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होता है, इसको वर्ड को पकड़ो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कोई चीज, किसी चीज, दो तीन चीज के नाम बताओ जो कि कॉन्ग्रुएंस होती है। कोई ऐसी चीजों का नाम बताओ जो कॉन्ग्रुएंस आपस में होती है। बताओ। जैसे दो ठो क्वाइन ले लो, एक ही बार, एक ही ईयर में बना हुआ, एक ही समय में बना हुआ दो क्वाइन, ₹1 का क्वाइन ले लो, दो ठो, है नहीं? दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। फोटो बनाने जाते हो, है नहीं? फोटो ले लो, फोटो 5 फोटो बनता है एक टाइम ना, 5-6 ठो जो भी बनता है कॉन्ग्रुएंस होता है। वो सब क्या होता है? फोटो कॉन्ग्रुएंस होता है। समझ गए? मतलब एकदम सिमिलर रहेगा हर चीज में, सिमिलर, समझ गए? हर चीज में सिमिलर रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? कॉन्ग्रुएंस। एटीएम कार्ड ले लो, एटीएम कार्ड दो ठो बनवाए एक साथ, दोनों क्या रहेगा? दोनों कॉन्ग्रुएंस रहेगी, एकदम सब चीज सेम रहेगी, तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस। सभी चीजें एकदम सेम है तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। समझ गए? यह बोला जाता है। और देखो उसी तरह से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस कब होगा? दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंस होगा? जब सब चीज उनका इक्वल रहेगा, सब चीज इक्वल रहेगा तो उसको बोलोगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ऐसे दो ट्राइंगल जिनका सभी चीज इक्वल हो जाए तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यार देखो, मान लीजिए ट्राइंगल यह है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्या देखो, एक दिया ABC, एक दिया ट्राइंगल, और दूसरा दिया DEF, एक ABC है दूसरा DEF। कॉन्ग्रुएंस का निशान ये होता है, कॉन्ग्रुएंस का निशान ये होता है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF कब होगा? जब उसकी तीनों साइड इक्वल, सब कुछ इक्वल हो, एकदम सिमिलर, मैच कर जाए, तब होता है कॉन्ग्रुएंट। यानी यह वाला इसके इक्वल हो जाए, यह वाला इसके इक्वल हो जाए, और यह वाला इसके इक्वल हो जाए, तो तब क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझे? ये ऐसा हो जाएगा तो यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। समझ गए? ऐसा अगर हो जाए तो इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट हो गया, एकदम सब चीज सिमिलर हो गई। तो इसको लिखा क्या जाता है? यह वाला इसके इक्वल होगा, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल। इसको लिखा क्या जाता है? इसको लिखा जाता है CPCT। क्या लिखते हो? CPCT। समझिए क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोला जाता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसको बोला जाता है। यह बात इसी को लिखा जाता है CPCT। दोनों में CPCT लगाना, इसका मतलब क्या? CPCT मतलब इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। समझिए? इस वाले ट्राइंगल का सब करेस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाले ट्राइंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। पार्ट क्या है? यह है साइड्स, 3 साइड्स 3 एंगल यही पार्ट है, 3 साइड्स और 3 एंगल यही पार्ट है। इसका मतलब यही होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF। समझ गए बात? यह होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट, ये सब होता है। समझ गए? अब यही सब सेम एकदम हो जाएगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब थ्योरम है तुम्हारा, फर्स्ट थ्योरम है, 2 ट्राइंगल अगर दिए हुए हैं, थ्योरम नंबर फर्स्ट, 2 ट्राइंगल अगर हैं, 2 ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। उसमें पहला रूल क्या है? पहला रूल यही है कि 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कब होंगे ट्राइंगल? जब 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल क्या हो? इक्वल हो। अरे देखो 2 ट्राइंगल बना दिए, एक ट्राइंगल यह बना दिए
और एक ट्रायंगल यह बना दिए दो ठो, समझिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी ई एफ, यह बना दिए। अब देखो यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, यह वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, यह वाला साइड इसके इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो गया किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर ऐसा हो गया, यह वाला एंगल, यानी इसको क्या बोलते हो, साइड एंगल साइड, इसको क्या बोला जाता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एक जियोम है, ये क्या है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एक जियोम, अपने आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें, समझिए। एक जियोम है, दो ट्रायंगल में एक साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स में जो एंगल लिया गया उसको दूसरा नहीं लेना है, दो साइड से जो उन दोनों को जो एंगल इंक्लूड करता है उसी को लेना है, समझिए। ये नहीं कि दो साइड ले ले कोई एंगल ले ले, उससे नहीं मतलब, दो साइड्स रहेगा उसके बीच का एंगल लेना है, समझिए। इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन क्या होगा, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड द included angle of one triangle and two sides and included angle of other triangle will be equal, will be equal। यह तुम्हारा पहला थ्योरम है। इस तरह का अगर किसी भी दो ट्रायंगल में हो गया तो इसका मतलब सब इक्वल हो गया, क्या हो गया, सब इक्वल हो गया। इसको बोला जाता है यस से यस रूल, यस से यस कॉन्ग्रुएंस रूल। बात समझिए, ये पहला थ्योरम हो गया, फर्स्ट थ्योरम, इसको याद कर लो, समझिए। इन टू ट्रायंगल्स, या मोर देन टू रहे, दो से ज्यादा भी हो सकता है, इन टू ट्रायंगल्स आर मोर देन टू ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, देन बोथ ट्रायंगल आर said टू बी congruent, देन बोथ, हो गया ना, ये हो गया पूरा। और देखो सेकंड थ्योरम देखो, अब लिखना क्या है, तुम तो लिखे ही हो, बस खाली समझ लो क्या होता है रैपिड रिवीजन में। अब देखो यही रूल लगाना है, ये नहीं कि दूसरा कोई लगा लोगे, दो साइड के साथ दूसरा यस यस रूल ही लगाना, बात समझिए। यह वाला रूल मत लगा देना, ए यस यस, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है ना, तो ये रूल है यस यस ए, ये सब रूल नहीं है, समझिए। ये नहीं कि कोई दो साइड ले लिए एक एंगल ले लिए, दो साइड्स लेना है तो फिर उनके बीच का एंगल लेना है, दो साइड्स लेके उनके बीच का एंगल लेना है, समझिए, तब सही होता है। चलो आगे, ये नहीं कि कोई मन वो ले लिए दो साइड दो एंगल ले लिए, काम खत्म हो गया। और देखो अगला कॉन्ग्रुएंट का क्या रूल है, फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड वाला एक, इधर देखो सेकंड वाला है, यह देखो एक ट्रायंगल यहाँ बना दिए, एक ट्रायंगल यह हो गया और दूसरा ट्रायंगल यह हो गया, दूसरा ट्रायंगल यह हो गया, समझिए। अब देखो यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, समझिए, यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये ऐसा है, समझिए, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, उसमें भी क्या है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, अगर ये ऐसा हो जाता है तब भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब सब कुछ इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो इसको वर्ड में अगर बोलना है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल
इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। समझिए, फिर से एक बार सुनो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। यहाँ देखो, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ऐसा अगर हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझिए, फिर से एक बार सुनो, एक बार और देखो। टू ट्राइंगल आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू, आर ले लिए क्योंकि 2 + 1 3 प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए आर ले रहे हैं। समझिए, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अगर ऐसा होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब सब कुछ इक्वल हो गया। बात समझ गए? ये दो थ्योरम नंबर सेकंड है तुम्हारा। अब आ जाओ थ्योरम नंबर थर्ड पे। थ्योरम थर्ड क्या है? इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है? एंगल एंगल साइड, AAS। इसका नाम क्या है? एंगल एंगल साइड रूल इसका नाम है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल इसका नाम है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल। बात समझ पाए? यह है। अब आ जाओ आगे। आगे तुम्हारा थ्योरम क्या है? आगे तुम्हारे थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यह अगली थ्योरम यह है। अगली थ्योरम है यह, देखो इधर। यह अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल, यह अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल है। ABC लिख दे रहे हैं, ABC लिख दिए। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स इक्वल रहेगी। A दिया है, टू साइड्स इक्वल दिया है। अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका दो जो है एंगल इक्वल होता है। जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है इक्वल होता है। ये थ्योरम, ये क्या है? थ्योरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स को देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। बात समझिए? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। यह है तुम्हारा थ्योरम। अगर यह वाला इसके इक्वल है, दिया थ्योरम क्या है? इफ AB इक्वल टू AC तब देन एंगल B इक्वल टू एंगल C। यह थ्योरम। इफ AB इक्वल टू AC देन एंगल B इक्वल टू एंगल C। यह है तुम्हारा थ्योरम। बात समझिए? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम है तुम्हारी। आप इसी को उल्टा भी कर सकते हो। इसी का उल्टा, इसी को उल्टा क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। यह दोनों इक्वल है तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा, यह दोनों इक्वल है तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दो थ्योरम है। बात समझ पाए? ये सब कॉन्ग्रुएंस का रूल है। बस इतना ही थ्योरम है तुम्हारे में। बात पकड़ में आ रही है? और थ्योरम है एक दो ठो, और देख लो उसको जो है सब। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई, दो ट्राइंगल का तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गई, दो ट्राइंगल दिया है, तीनों साइड्स अगर किसी तरह से इक्वल हो गई, इधर देखो एक तो यह है, बात समझिए, और एक यह है। बात समझ पाए कि नहीं? यह देखो ABC इसको लिख दे रहे हैं, इसको DEF लिख दे रहे हैं, DEF।
यह वाला इसके इक्वल हो जाए, यह वाला इसके इक्वल हो जाए और यह वाला इसके इक्वल अगर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट नहीं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसको क्या बोला जाता है? साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, या क्या है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are equal to three sides of another triangle, then two triangles are congruent। यह रूल है तुम्हारा थ्योरम। अब एक थ्योरम और तुम्हारा बचा है ट्रायंगल से संबंधित, जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रूल होता है? देखो इधर, यह देखो, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए भी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूस की इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूस है नहीं, या देखो लिख दिए डी ई एफ, डी ई एफ। इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस को इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड, चाहे यह वाली इसके इक्वल हो जाए या तो यह वाली इसके इक्वल हो जाए, इसको बोला जाता है आर एच एस। क्या बोला जाता है? आर एच एस। यह क्या है? राइट एंगल। एक एंगल तो राइट एंगल होकर करेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ये तीन चीज होती है। आर एच एस रूल, आर एच एस रूल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूस के, और कोई दो साइड्स परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए, या तो बेस के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये है रूल, सब खत्म। इतना थ्योरी है ट्रायंगल में, इतना ही थ्योरी। बात समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ, लगाते रहो। एक्सरसाइज 7.1 अब लगाओ। देखो इधर, यह होता है सिमिलरिटी। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ नहीं है। कॉन्ग्रुएंस है तो सिमिलर ऑटोमेटिक हो जाता है। वो तुम लोग नहीं है, पहले था, आप निकाल दिया हो, समझिए चैप्टर का। या देखो, यह वाला एंगल इसके इक्वल है, यह वाला एंगल इसके इक्वल है, यह वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, समझे? क्योंकि इसके ऊपर इसके रखोगे तो पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। सुपर इम्पोज मतलब पूरा ढक नहीं पाएगा, ये तो इसी में रह जाएगा, इसे हो जाएगा, है नहीं? पूरा ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा, समझिए। इसलिए दोनों एंगल रूल नहीं होता। एंगल ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल रूल कोई होता है। ये नहीं होता, कोई रूल नहीं। सिमिलरिटी होता है, वो दूसरी चीज, समझिए। वो तुम लोगों का चैप्टर ही नहीं है, पहले था। पहले कॉन्ग्रुएंस में ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ गए ना? नहीं समझे? लगाओ एक। देखो इधर क्या दिया है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, AC इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल एक तो दिया है ABCD, और उसमें क्या है? AC इक्वल टू BD है। यह है AC, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक ना? इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया है, यह दिया है। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यह दिया है। मिला कैसे लगाया? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, यह दिया दोनों इक्वल, समझिए। AC इक्वल टू AD दिया है जी, तो तुम लोग गलत करवा रहे हो। तब AC इक्वल टू AD यहाँ पे लिखना है ना, AC इक्वल टू AD दिया, AC इक्वल टू AD या दिया, या दोनों इक्वल दिया। एंड AB जो होती है क्या करती है? बाइसेक्ट एंगल A, मतलब कि अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है, याद कर लो, वर्ड का मीनिंग तुमको याद रहना चाहिए। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, इसको बोला जाता है बाइसेक्ट।
बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। ये वर्ड का मीनिंग तुमको पता रहेगा तभी ना सवाल लगेगा, ऐसे थोड़ा लगेगा। टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट बोला जाता है बाइसेक्ट। ये एंगल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसका मतलब यह वाला एंगल एंगल 1, ये भी एंगल एंगल 1 हो गया, दोनों 1 हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो दोनों 1 हो गया। ए बी बाइसेक्ट एंगल इज सो दैट ट्राइंगल ए बी सी मतलब यह वाला, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी मतलब यह वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे तो पता चलेगा। अब देखो कैसे, यह देखो इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे जब तो यह वाला साइड इसके दिया है इक्वल है नहीं, और यह वाली कॉमन हो गई, और यह वाला एंगल इसके है ही, तो रूल इसमें लग गया साइड एंगल साइड से यह वाला दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी इसके इक्वल हो गया, बस काम खत्म। बात समझिए, यही सब है, कुछ नहीं है। ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल दिया है इस तरह का बना के, ए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बी लिखा, फिर ऐसे आगे इसको बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया डी, फिर इसको इधर बढ़ाया आगे, यहाँ पे लिख दिया सी, ए बी सी डी लिख दिया, समझिए। फिर ए से सी को मिला दिया और बी से डी को मिला दिया, बी से डी को मिला लिया, बी से डी को मिला दिया, ऐसा कर दिया। अब इसमें दिया है ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी यानी यह वाला एंगल इक्वल टू सी बी ए इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूफ दैट करना है ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, या देखो इधर कर लिए प्रूफ, अगर नहीं कर पाए तो देखो इधर इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, समझिए। तो देखो इधर प्रूफ में डायरेक्ट लिख दो, जो दिया उसको लिख देना, जो प्रूफ में क्या करोगे, देखो यह वाला बी सी दिया है कि नहीं, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, सब आसान है एकदम। और ए बी दोनों में कॉमन है, पहले एंगल लिख देना, एंगल तुम्हारा बी ए डी इक्वल टू ए बी सी हो गया, और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया, समझ गए। देखो दोनों में यह एंगल, यह साइड इसके इक्वल, और यह वाला एंगल इसके इक्वल, यह वाला साइड इसके इक्वल, और यह वाला कॉमन हो गया, तो खत्म हो गया। देखो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, ये हो गया काम खत्म। जब ऐसा हो गया तो बी डी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी हो ही गया। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी इक्वल टू ए सी हो गया। कैसे हो गया, बाई सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हो गया, क्योंकि ये भी दूसरी का पार्ट है, ट्राइंगल का ही पार्ट है। और ए बी डी एंगल ए बी डी ए बी इक्वल हो जाएगा, वही तो चीज़ है, सी पी सी टी से भी हो जाएगा, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ये भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो हो गया, सब काम खत्म। बात समझ गए, कुछ नहीं है।